नमः संस्कृत मित्राणि अहं भवतानां भक्तिनां च हार्दं स्वागतम। तो मित्रों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ उपसर्ग प्रकरण। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग प्रकरण। सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उपसर्ग से 2 मार्क का अवश्य पूछा जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं मित्रों उपसर्ग होता क्या है, और उसको बारीकी से जानेंगे, पूरा बेसिक से जानेंगे और अच्छा से जानेंगे, और ताकि आपका कोई भी परीक्षा में उपसर्ग नाम का क्वेश्चन गलत न हो। तो मित्रों चलिए चलते हैं उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग होता क्या है। तो मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मित्रों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, समझ जाइएगा कि आप हमको कुछ मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलिए मित्रों जानते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग, उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, संस्कृत में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं उपसर्ग में जैसे कोई भी शब्द जो बनता है मित्रों, कोई भी जो शब्द बनता है मित्रों, मान लीजिए एक हम शब्द ले लेते हैं, हम शब्द लिख दिए, शब्द लिख दिए शब्द। कोई भी जो शब्द बनता है ये सब 3 चीजों से मिलकर बनता है। कोई भी शब्द दुनिया में कोई भी शब्द क्यों ना हो, 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला उपसर्ग, दूसरा धातु और तीसरा प्रत्यय। मित्रों दुनिया में कोई भी शब्द हो वो उपसर्ग, धातु और प्रत्यय से मिलकर बनता है। उपसर्ग, धातु और प्रत्यय से मिलकर दुनिया की कोई भी शब्द बनती है संस्कृत में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग है। एक बात याद रख लीजिए मित्रों, किसी भी शब्द को बनाने के लिए, किसी भी शब्द को बनाने के लिए, मानिए ये उपसर्ग शब्द है, उपसर्ग, उपसर्ग शब्द हम लिए, कौन सा शब्द लिए, उपसर्ग शब्द लिए। ये जो मित्रों उपसर्ग शब्द जो बना है, उपसर्ग शब्द, उपसर्ग शब्द मित्रों उप नाम का उपसर्ग है। किस नाम का उपसर्ग है, उप नाम का उपसर्ग है, और इसमें धातु है और इसमें प्रत्यय है। क्या है, तो धातु और प्रत्यय है। तो मित्रों चलिए जानते हैं शब्द जो हम लोग बनाते हैं, इस दुनिया में जो शब्द बनाई गई है धातु और प्रत्यय से मिलाकर बनाई गई है। धातु और प्रत्यय मित्रों, धातु और प्रत्यय से मिलाकर दुनिया की शब्द बनाई जाती है। धातु, किसी भी शब्द को बनाने के लिए मित्रों, मित्रों ध्यान से सुनिए, किसी भी शब्द को बनाने के लिए, दुनिया में किसी भी शब्द को बनाने के लिए धातु और प्रत्यय का रहना अनिवार्य है। किसी भी शब्द बनाने के लिए धातु और प्रत्यय का रहना अनिवार्य है। रही बात उपसर्ग का, उपसर्ग रहेगा भी नहीं भी रहेगा तो पर भी शब्द बन जाएगा। उपसर्ग रह भी सकता है, नहीं भी रहेगा, परंतु धातु और प्रत्यय का रहना अनिवार्य है। यदि प्रत्यय गायब हो गया, उपसर्ग और धातु से शब्द बनता ही नहीं है। यदि धातु गायब हो गया मित्रों, यदि प्रत्यय नहीं देंगे, यदि प्रत्यय हटा देंगे तो धातु और उपसर्ग से शब्द नहीं बन सकता। धातु और उपसर्ग से शब्द नहीं बनेगा। यदि हम धातु को गायब कर दिए तो उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द नहीं बनेगा। तो मित्रों शब्द किससे बनता है, शब्द बनता है धातु और प्रत्यय से। धातु और प्रत्यय रहेगा तभी शब्द बनेगा। उपसर्ग रहेगा भी नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मित्रों चलिए चलते हैं, अब हम इस शब्द के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम उपसर्ग का प्रकार जानेंगे और उपसर्ग का परिभाषा जानेंगे मित्रों। तो चलिए मित्रों उसके बारे में हम जानते हैं। तो मित्रों उपसर्ग देखिए, कोई भी शब्द होता है मित्रों, अभी मैंने आपको तुरंत बोला कोई भी शब्द बनता है 3 चीजों से मिलकर, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। किसी भी शब्द की निर्माण होती है या निष्पन्न, कोई भी शब्द निष्पन्न जो होता है, बनता जो है, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय 3 चीजों से मिलकर बनती है। तो चलिए चलते हैं इसमें देखते हैं, ये जो उपसर्ग नाम का जो शब्द है, ये भी तो शब्द है, इसमें भी 3 चीज है, 3 चीज है। तो पहला है मित्रों उपसर्ग, उप नाम का उपसर्ग है। किस नाम का, ये उप क्या है मित्रों, उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द में भी उपसर्ग है। उसके बाद मित्रों इसमें सृज धातु है। कौन सा धातु है मित्रों, सृज धातु है। कौन सा धातु है मित्रों, सृज धातु है, जिसका मतलब होता है सृजन करना। ये सृज क्या है मित्रों, धातु है मित्रों। सृज का मतलब क्या होता है, सृजन करना। और उसके बाद मित्रों इसमें घ्यों प्रत्यय है। घ्यों प्रत्यय है मित्रों, घ्यों प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है मित्रों, घ्यों प्रत्यय। तब आपका बना है उपसर्ग शब्द। क्या बना है, उपसर्ग बना है, उपसर्ग नहीं उपसर्ग बना है। उसके बाद इसमें सु लगने से तब विसर्ग आ जाता है मित्रों, संधि के नियम से, संधि के नियम से। कौन सा शब्द क्या क्या है मित्रों, उप उपसर्ग है, सृज धातु है और घ्यों प्रत्यय है। तो जब घ्यों प्रत्यय हम लोग मित्रों पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे ज का ग कैसे होता है। एक सूत्र है मित्रों, ज का ग होने वाला सूत्र है, प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे घ्यों प्रत्यय में, चजो कु घिनियतो। मित्रों सूत्र है चजो कु घिनियतो, घिनियतो ऐसे सूत्र है, घिनियतो। इस सूत्र के अनुसार से मित्रों ज का क्या, ज का ग हो जाता है और च का क हो जाता है मित्रों। तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे घ्यों प्रत्यय। बहुत अच्छा इस सूत्र को लेकर आएंगे और आपको अच्छा समझाएंगे मित्रों। चलिए मित्रों आप समझ गए होंगे उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है मित्रों, उप उपसर्ग, कौन सा धातु, सृज धातु, और कौन सा
सृज धातु और कौन सा प्रत्यय, घ्यौ प्रत्यय, उसके बाद सु लगाए, क्या लगाए, सु, तब क्या बना, उपसर्ग बना है। क्या बना है मित्रों, उपसर्ग। तो चलिए मित्रों जानते हैं उपसर्ग की परिभाषा क्या है। उपसर्ग की परिभाषा क्या है मित्रों, अब देखिए मित्रों यहीं पे आपको समझा देता हूं मैं। ये जो सृज नाम का जो धातु है, धातु के इधर जो है, इधर ये धातु है ना मित्रों, ये सृज क्या है, धातु के इधर मतलब आगे, इसको आगे कहेंगे और इसको पीछे कहेंगे मित्रों, इसको आगे और इसको पीछे कहेंगे। इसको क्या कहेंगे मित्रों, पीछे, इसको क्या कहेंगे मित्रों, आगे। मतलब धातु के आगे उपसर्ग रखा जाता है। उपसर्ग कहाँ रखा जाता है मित्रों, यही है परिभाषा मित्रों, याद रख लीजिए। उपसर्ग कहाँ रखा जाता है, धातु के आगे उपसर्ग रखा जाता है और धातु के पीछे प्रत्यय रखा जाता है मित्रों। यहीं से परिभाषा निकलता है। ये जो सृज धातु है, धातु मूल चीज धातु ही है। जब तक धातु रहेगा नहीं तब तक शब्द बनेगा ही नहीं, जब तक धातु रहेगा नहीं तब तक शब्द बनेगा नहीं। तो धातु के आगे पीछे, जब धातु के पीछे जो चीज लग जाए और उसके लगने से उस शब्द का जो अर्थ बदल जाता है वही उपसर्ग कहलाता है मित्रों। ये सृज नाम का धातु है, धातु से पहले उप आया है तो इसी को हम लोग उपसर्ग कहेंगे। कहने का मतलब होता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगकर या जो किसी धातु के शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल दे, वही क्या कहलाता है मित्रों, उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्येक परिभाषा है जब वह शब्दों का वैसा अंश जो किसी धातु या किसी शब्द संज्ञा कहीं पर भी लग सकता है, किसी शब्द के पीछे मतलब बाद में लगकर, किसी शब्द के अंत में या बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल दे तो मित्रों वही प्रत्यय कहलाता है। तो मित्रों चलिए उपसर्ग की परिभाषा आप समझ गए होंगे, एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं। धातु से पहले या धातु के शुरू में, जब किसी धातु के शुरू में कोई चीज लगा दिया जाता है और उसके लगने से जो अर्थ बदल जाता है वही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है मित्रों। फिर सुनिए, उपसर्ग को धातु के समीप रखा जाता है। उपसर्ग को कहाँ रखा जाए मित्रों, धातु के समीप रखा जाता है। और भी है, संज्ञा भी है मित्रों, वहां पे रखा जाता है। मतलब मूल चीज जो है मित्रों, उपसर्ग कहाँ आता है, धातु के समीप, मतलब धातु के नजदीक क्या आता है, उपसर्ग। प्रत्यय भी आता है धातु के नजदीक, परंतु उपसर्ग आता है धातु के आगे, मतलब धातु से पहले। उपसर्ग आता है धातु के आगे मतलब धातु से पहले, और प्रत्यय आता है धातु के पीछे अर्थात धातु के बाद में। तो वही क्या कहलाता है मित्रों, उपसर्ग। तो चलिए मित्रों अब हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं उपसर्ग की संख्या कितनी है। उपसर्ग की संख्या कितनी है मित्रों, तो चलिए मित्रों जानते हैं। मित्रों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, तो मैं आपको और अच्छा से बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ मैं अच्छा से ही बता रहा हूँ, इससे अच्छा आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं यूट्यूब पर फ्री में मित्रों। तो चलिए मित्रों उपसर्ग को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में मित्रों, उपसर्ग को दो भागों में। तो 20 को जो उपसर्ग है मित्रों, 20 है लौकिक उपसर्ग, 20 वो है लौकिक, उसके बाद 2 है अलौकिक उपसर्ग। दोनों मिला के कितना होता है मित्रों, दोनों मिला के 20 + 2 = 22। तो कुल उपसर्ग की संख्या संस्कृत में कितनी है मित्रों, 22। कुल उपसर्ग की संख्या कितनी है मित्रों संस्कृत में, 22। 20 है लौकिक और 2 है अलौकिक, 20 लौकिक और 2 अलौकिक, दोनों मिलाकर कितना हुआ मित्रों, 22 उपसर्ग है मित्रों। कितना उपसर्ग है, 22। कितना उपसर्ग है मित्रों, 22 उपसर्ग है। तो मित्रों उपसर्ग से आपको 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। और उपसर्ग यदि और आप चाहते हैं मित्रों तो उपसर्ग वाला मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, आप व्यंजन संधि को विच्छेद कीजिएगा। व्यंजन संधि को विच्छेद किया और व्यंजन संधि को हमेशा क्या रहेगा, तब आपका व्यंजन संधि में भी ये उपसर्ग लगा हुआ कहीं कहीं पे। जब संधि विच्छेद करता है ना, जैसे उल्लेख हो गया, जैसे मित्रों उल्लेख लेते हैं, जैसे उल्लेख शब्द लेते हैं, उल्लेखा का संधि अगर यदि मैं आपको पूछ दूं उल्लेखा शब्द बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो आप फंस जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा मित्रों, इसका संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, संधि विच्छेद। यदि आपको मित्रों पता चले कि शब्द हमको उपसर्ग नहीं आ रहा है तो उस शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए। यदि आपको उपसर्ग निकालना है ना, यदि आपको उपसर्ग पता नहीं चल रहा है तो उस शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए, संधि विच्छेद टुकड़ा कर दीजिए, तब आपको उपसर्ग पता चलेगा। जैसे उल्लेख लिखे तो इसका नहीं पता चलता इसमें उपसर्ग है क्या है कि नहीं है, तो क्या करें, संधि विच्छेद कर देंगे। उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होता है मित्रों, उत्धन लेखा बराबर क्या होता है मित्रों, उल्लेख। उत्धन लेखा हम तोरली संधि पढ़े थे मित्रों, यहाँ पे तोरली संधि है, तवर के बाद लो आता है तो तवर का भी लो हो जाता है। यहाँ पे उत उपसर्ग आया, उत मतलब उद भी समझना मित्रों, उद का मतलब उद भी समझना, क्योंकि तो का मतलब 2 हलत भी होता है। ऐसा नहीं कि उत रहे तो आप समझिएगा गलत है, उद रहे तो आप समझिएगा गलत है। मतलब यदि उत भी रहे तो तब पर भी उपसर्ग होगा, या उद भी रहे तो तब पर भी मित्रों क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो मित्रों उपसर्ग की कुल संख्या कितनी है मित्रों, 22 है। कितनी है मित्रों, 22 है।
अब चलिए मित्रों चलते हैं, हम लोग इस 22 में कौन कौन सा उपसर्ग है उसको हम लोग ले चलते हैं। मित्रों जो लोग नहीं देखे हैं मेरे वीडियो को थोड़ा बैक करके पूरा अच्छा से लिख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो मित्रों चलिए हम लोग चलते हैं, वह कौन कौन सा 22 उपसर्ग है, 22 उपसर्ग का नाम लिखते हैं। मित्रों पहला है पर, पर परा, पर परा अपैसम, पर पर परा अपैसम, अनु, अब, निस, नीर। कितना लिखे मित्रों 22 को पूरा नाम मित्रों कितना 22, 20 लौकिक और 2 अलौकिक है। पर परा ये रो है मित्रों, परा परा ऐसे लिखिए परा, पर परा अपैसम, अनु, अब, निस, नीर। दूस, दूर, पर परा अपैसम, अनु, अब, निस, नीर। दूस दूर वी, आंग, आंग मतलब मित्रों आ उपसर्ग है मित्रों, आ उपसर्ग है। पर परा अपैसम, अनु, अब, निस, नीर। दूस दूर वी, आ। उसके बाद मित्रों 13 नंबर में पर परा अपैसम, अनु, अब, निस, नीर। दूस दूर वी, आ। नी अधि अतिसु, नी अधि अति मित्रों ये अति है। उसके बाद सु कितना हुआ मित्रों 16 हुआ मित्रों, एक बार गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 6 को और लिखना है मित्रों। सु हो गया मित्रों। उसके बाद मित्रों चलिए 16 17 नंबर में क्या होता है, सु लिए है मित्रों, सु ले लिए। उसके बाद मित्रों अति लेते हैं, अभी लेते हैं, अभी हो गया मित्रों, अभी उपसर्ग। उसके बाद चलिए मित्रों 18 नंबर में क्या होता है, प्रति होता है, प्रति ले लिए, कहीं पर भी लिख सकते हैं, 18 लिखे चाहे प्रति लिखिए चाहे पहले चाहे अभी लिखिए। उसके बाद मित्रों चलिए 19 नंबर में क्या होगा मित्रों, अभी। उसके बाद मित्रों 20 नंबर में आपका क्या हो जाएगा मित्रों, अधि ले लिए मित्रों, ऊत ले लेते हैं, ऊत। उसके बाद मित्रों 21 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, परी, क्या ले लिए मित्रों, परी। उसके बाद मित्रों लास्ट एक और है 22 नंबर में, उसको हम ले लेते हैं मित्रों, और प्रति ले लिए मित्रों। अब देखिए एक और बच गया है, सम लिए हैं, पर परा अपैसम, अनु, अब, निस, नीर। दूस दूर वी, आनी अधि अतिसु, अभी प्रति अभी प्रति अभी, ऊत परी मित्रों। एक और है मित्रों, कौन सा है, चलिए मित्रों नी लिए हैं, नीस मित्रों देखिए आप लोग भी याद पाइए, यदि याद है तो मित्रों आप लोग भी याद पढ़िए कौन कौन सा है मित्रों, याद पढ़िए आप लोग भी। तो मित्रों एगो आपका बच गया क्या, उप बच गया, उप जो उपसर्ग शब्द में उपसर्ग, यही मित्रों याद नहीं आ रहा था, यही उपसर्ग शब्द में जो उप उपसर्ग है यही मैं बोला गया था। तो ये आपका 22 उपसर्ग है मित्रों, ये आप 22 उपसर्ग को याद रख लीजिएगा, नहीं भी याद लीजिएगा मित्रों आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों। अब देखिए मित्रों मात्र 22 उपसर्ग क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा मित्रों, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ देगा, जैसे देखिए पूछ देगा। अब उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल दे, वही क्या कहलाता है, उपसर्ग। जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल दे मित्रों, तो क्या कहलाता है मित्रों, उपसर्ग कहलाता है। जैसे देखिए हम मित्रों मैं लिखता हूँ वार मतलब क्या होता है मित्रों, किसी पे हमला करना, युद्ध करना। वार का मतलब क्या होता है, किसी पे हमला करना या युद्ध करना। यदि हम इसमें लगा दें मित्रों परी, तो क्या बन जाएगा, परिवार। तो बताइए अर्थ बदला मित्रों, फिर से देखिए मित्रों, ध्यान से देखिए तभी आप समझ पाएंगे अच्छा से, और यदि आप समझ गए तो जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे मित्रों। वार मतलब क्या होता है, युद्ध करना। क्या होता है मित्रों, युद्ध करना या हमला करना। यदि हम इसी के शुरू में मतलब ये जो शब्द है, इस शब्द के शुरू में मतलब पहले यदि हम लगा दे परी, तो क्या बन जाएगा, परिवार। तो परिवार मतलब क्या होता है मित्रों, युद्ध करना होता है, नहीं होता है। परिवार मतलब अपना परिवार होता है, अपना जो फैमिली का लोग है। तो यहाँ पे हुआ युद्ध, जब इसी में परी लगा दिए तो पूरा अर्थ ही बदल गया। तो क्या हो गया मित्रों, परिवार। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे मित्रों। क्या कहेंगे, उपसर्ग। तो मित्रों यदि आपसे पूछ दे, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए संसार शब्दे उपसर्ग अस्ति, संसार शब्दे उपसर्ग अस्ति,
उपसर्गः अस्ति, संसार शब्दे उपसर्गः अस्ति। तो मित्रों यदि आपको अंश दिखाई पड़े, स्व के ऊपर अंश दिखाई पड़े तो आप सम उपसर्ग मानिएगा मित्रों। सम, ऑप्शन ए में ऐसे रहेगा सम, ऑप्शन बी में ऐसे रहेगा सम, ऑप्शन सी में ऐसे रहेगा मित्रों क्या स, ऑप्शन डी में ऐसे रहेगा मित्रों क्या सम। तो किस पे चिन्ह मारना मित्रों, हलंत वाला पे। देखिए मित्रों मैं लिख चुका हूँ सम में क्या है हलंत, तो हलंत वाला पे चिन्ह मारना तो हो जाएगा आपका बी नंबर का आंसर मित्रों। क्या हो जाएगा बी नंबर का। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, कोई भी परीक्षा क्यों हो, सब में सभी परीक्षा में इसी बैच से प्रश्न पूछा जाएगा और इससे बाहर पूछा जाएगा नहीं ही नहीं। तो मित्रों चलिए आपको एक और अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है मित्रों, कुछ भी नहीं है, या आप देखते ही सॉल्व कर दीजिएगा ऑप्शन, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा मित्रों, ये मेरा वादा है मित्रों। तो चलिए मित्रों एक उपसर्ग मैं आपको और ले लेता हूँ, तो देखिए कौन सा और कैसे पूछा जाता है। तो मित्रों यदि आपसे पूछ दे ऐसे अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक शब्दे, ऐसे पूछ अत्यधिक शब्दे उपसर्गः अस्ति, अत्यधिक शब्दे उपसर्गः अस्ति। तो ऑप्शन में रहेगा मित्रों अ, ठीक। ऑप्शन बी में रहेगा मित्रों क्या अत्य, ऑप्शन सी में रहेगा मित्रों अति, और ऑप्शन डी में रहेगा मित्रों क्या, ऑप्शन डी में क्या रहेगा मित्रों, मान लीजिए कुछ हो दे दे, आई दे दी। अब बताइए मित्रों क्या होगा, अत्य होगा नहीं होगा मित्रों, अ होगा नहीं होगा मित्रों, अति होगा मित्रों। तो यहाँ पे काम किया संधि, यन संधि काम किया मित्रों, अति धन अधिक, अति धन अधिक। यहाँ पे मित्रों यन संधि का रूल आ गया, अति धन अधिक, अति धन अधिक। इसलिए मित्रों मैं आपको बोल चुका हूँ, उपसर्ग को और अच्छा समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं मेरा गलत ना हो तो आप संधि को अवश्य पढ़िएगा। यदि आपको लग रहा हो इसमें उपसर्ग नहीं दिख रहा है, आप उस शब्द का क्या कीजिएगा मित्रों, संधि विच्छेद कर दीजिए। क्या कीजिएगा, संधि विच्छेद। ऐसा नहीं कि देख के मार दिए किसी में मार दिए, गलत हो जाएगा मित्रों। तो क्या कीजिएगा मित्रों, आप उस शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए, तब आपको अपने आप पता चल जाए उपसर्ग क्या है और आपका शुद्ध आंसर निकल कर बाहर आ जाएगा। तो मित्रों क्या होगा अत्यधिक, तो अत्यधिक शब्दे उपसर्ग अस्ति, ऐसे पूछा जाएगा संस्कृत में, परंतु 10वीं परीक्षा में हिंदी में पूछा जाता है। उपसर्ग शब्द में संधि है, अत्यधिक शब्द में संधि है, ऐसे पूछा जाता है। मित्रों आपके सीटेट में कैसे पूछा जाता है, संस्कृत में ही पूछा जाएगा। अत्यधिक शब्दे उपसर्ग अस्ति, अत्यधिक शब्द उपसर्ग कह, इस प्रकार से रहेगा। तो शब्द का क्या करेंगे, संधि विच्छेद कर देंगे। संधि विच्छेद करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसको देखिए क्या उस उपसर्ग के अंतर्गत आता है, बैस के अंतर्गत तो आएगा, तो उसमें चिन्ह मार देना। अत्यधिक का मित्रों संधि विच्छेद होता है अति धन अधिक, अति धन अधिक। मित्रों इसमें यन संधि है, हर्षई का क्या हो जाता है यन, अति धन अधिक, तो त्वक आधा हर्षई का यह हो जाता है, इसलिए क्या बना अत्यधिक। तो मित्रों आपका क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर हो जाएगा मित्रों। समझ गए मित्रों। तो ठीक है मित्रों, इसको अच्छा से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, याद ना हो इसको देखते देखते हो जाएगा। इसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, आपका एक भी संधि गलत नहीं होगा, मेरा वादा है, आपसे गारंटी है मित्रों। तो मित्रों चलिए आज ठीक है मित्रों, फिर हम लोग कल मिलेंगे आपके महासंग्राम में। तो लेकर आ रहे हैं मित्रों प्रति, आपका एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा मित्रों। आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ प्रति, पूरा बेसिक से जीरो लेवल से पूरा समझा के सूत्रों के माध्यम से, और ट्रिक से आपका एक भी प्रश्न गलती होने के लिए नहीं दूंगा मित्रों। तो मित्रों चलिए मैं आपको उपसर्ग पढ़ा चुका हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन किसको लेकर, प्रत्यय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।